हाँ विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक 5 में लिखाएंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले आपको नाउन सीखना है, नाउन क्या होता है इसके बारे में जानकारी चाहिए, फ्रेज के बारे में जानकारी चाहिए, इन अपोजिशन के बारे में जानकारी चाहिए, उसके बाद आप करेंगे आगे। देखो नाउन क्या लिखा है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है या व्यक्ति ही होता है, स्थान का नाम होता है या स्थान ही होता है, वस्तु का नाम होता है या वस्तु ही होती है। दो प्रकार की वस्तु होती है, एक दिखाई देती है, दूसरी नहीं दिखाई देती है, जो महसूस करी जाती है। वो आगे हम नाउन में बताएंगे, नाउन पढ़ाएंगे तब। और एनिमल, और ये जानवर हो या जानवर का नाम हो, तो ये हमारा नाउन है। यानी ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में जो कुछ बनाया है वह एवरीथिंग इज नाउन, वह सब नाउन है। अब फ्रेज है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, या इसको शब्द समूह कह सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, यानी एक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब आप जानते हैं जो क्रिया टेंस के अनुसार आती, कर्ता से प्रभावित होती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो बिना फाइनाइट वर्ब के, जैसे ये लिखा ही वेंट टू आगरा, हुआ आगरा गया, तो वेंट हमारी पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आई है, तो वेंट हमारी फाइनाइट वर्ब है। एक ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो वह हमारा फ्रेज कहलाता है, शब्दों का समूह। जैसे ए ग्रेट पोइट, इसमें एक दो शब्द हैं, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है। अपोजिशन क्या होता है, दिए गए सेंटेंस में किसी कर्ता या कर्म के बारे में कुछ कहा गया हो, उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में कहा गया हो, ऐसे वाक्य में अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम साइड बाय साइड कह सकते, अर्थात अगल और बगल कह सकते। यानी इसमें एज आर एम बाइबर के साथ कर्ता की या कर्म की विशेषता इधर उधर दी होती हैं, उन विशेषताओं को निकाल करके कर्ता या कर्म के बगल में कॉमा के बीच में रखा जाता है, उसी को हम अपोजिशन कहते हैं। सुना होगा कि अपोजिशन लीडर यानी विपक्ष का नेता, यानी एजाने बाइबर से हटा करके दूसरे जाकर के विपक्ष में कोई आकर के बैठ जाता है, तो उसी को हम अपोजिशन कहते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, वो सीखें। पहला, कर्ता की विशेषता एक होने पर, इसमें कर्ता की विशेषता एजाने बाइबर से जुड़ी होती है, वह उसी वाक्य में होगी या दूसरे वाक्य में होगी। उसी विशेषता को निकालकर दो कॉमाओं के बीच में रख देते हैं, तो हम उसे अपोजिशन कहते हैं। जैसे रवि वेंट टू आगरा, रवि आगरा गया। ही वाज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। तो ए गुड बॉय, ये हमारा देखो इसमें ये फाइनाइट वर्ब है और इसमें इजारे बाइबर के साथ ये हमारी विशेषता जुड़ी है। ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का कौन है, रवि। तो ये यहाँ से निकालेंगे और रवि के बगल में दो कोमा के बीच में रख देंगे, इसी को अपोजिशन कहते हैं। यानी इधर से निकल कर यहाँ तक जुड़ जाना। अब क्या बचा, वेंट टू आगरा, तो वेंट टू आगरा हो गया। दूसरा है कर्ता की विशेषता दो होने पर, यदि कर्ता की विशेषता दो हो, यानी इसमें एजाने बाइबर के साथ कर्ता की कर्ता की विशेष दो होती हैं, अर्थात दोनों वाक्यों में होंगी। तो ऐसे काम के लिए क्या करना होगा आपको, तो एजाने बाइबर के साथ किसी एक वाक्य की विशेषता को निकालकर कर्ता के बगल में रखेंगे। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ही द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वह क्लास का मॉनिटर है। इसमें क्या है, देखो एक विशेषता हमारी ये है और दूसरी विशेषता हमारी ये है, ठीक। तो इन दोनों विशेषता में से किसी एक विशेषता को निकालकर कर्ता के बगल में रखें, क्योंकि ये भी इस मोहन की विशेषता है और द मॉनिटर ऑफ द क्लास ये भी उसी की विशेषता है। तो हमने मोहन लिख दिया है, हम कर सकते हैं ये इजारे बाइबर से हटा करके इस विशेषता को कर्ता के बगल में रख देंगे। तो मोहन कॉमा द मॉनिटर ऑफ द क्लास कॉमा, अब क्या बचा, इज ए बॉय, क्योंकि ये वाला भाग जिस वाक्य से विशेषता निकाल दी जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो मोहन कॉमा द मॉनिटर ऑफ द क्लास कॉमा क्या बचा, इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। अब कर्म की विशेषता होने पर, अभी तो कर्ता की एक विशेषता, कर्ता की दो विशेषता। अब यहाँ पर कर्ता की विशेषता नहीं होगी तो कर्म की विशेषता होगी। इसमें कर्म की विशेषता दूसरे वाक्य में होती है, तो उस विशेषता को एजान बाइबर से निकाल कर और वाक्य को महत्वहीन कर देते हैं और उस विशेषता को कर्म के बगल में कॉमा के बीच में रख देते हैं। जैसे मोहन सॉ ए मैन, मोहन ने एक आदमी देखा। ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, वह
टीम का कप्तान है। तो ये टीम का कप्तान है, ये हमारी विशेषता है किन की? आदमी की, क्योंकि मोहन ने एक आदमी देखा, वह टीम का कप्तान है, तो वह का मतलब कौन है? आदमी। तो ऐसे करते हैं, मोहन सॉ ए मैन। अब ये आदमी की विशेषता क्या थी? वो यहाँ से ए जाने बाइबर से अलग करेंगे और यहाँ इस आदमी के बगल में कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोहन सॉ ए मैन कॉमा कैप्टन ऑफ द टीम। अंत में फुल स्टॉप के पास कॉमा नहीं आता, केवल फुल स्टॉप ही लगाते हैं। अगर ये लिखा होता मोहन सॉ ए मैन यस्टरडे भी जुड़ा होता, तो यस्टरडे को पीछे ले जाते तो कॉमा आ जाता। अब कर्म और कर्ता दोनों की विशेषता दी हूँ, तो इसमें क्या करें? कर्ता की विशेषता कर्ता के पास रखेंगे और कर्म की विशेषता कर्म के पास रखेंगे। जैसे मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन दिल्ली गया। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो ये विशेषता किन की है? मोहन की, तो मोहन के पास रखेंगे। दिल्ली इज ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है, तो ये एन ओल्ड सिटी कौन है? दिल्ली। तो ये वाला ये विशेषता दिल्ली की, तो दिल्ली के पास रखें। तो कैसे करेंगे? मोहन कॉमा ए गुड बॉय, यानी ये विशेषता मोहन की है, तो मोहन के पास आ जाएगी। मोहन कॉमा ए गुड बॉय वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली की विशेषता क्या है? एन ओल्ड सिटी, ये दिल्ली की विशेषता यहाँ पर आ जाएगी। अब ये हमने यहाँ तक आपका करा दिया, ये 4 तक, ये यहाँ तक हमने आपका करा दिया, ठीक। अब इसके बाद के हैं वो बाद वाले में मिलेंगे। इसके बगल में मैं अभी डाल दे रहा हूँ, इसको अपलोड करने के बाद और 1 घंटे बाद दोबारा फिर डाल दूंगा, तो आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अब मैं एक्सरसाइज और भी डाला करूँगा। ओके, थैंक यू।